हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक न्यू फैन फिक्शन वी मीट अगेन के पार्ट 1। और ये एक इमेजिन स्टोरी है, तो इसको एक इमेजिन स्टोरी की तरह ही लीजिए। डोंट टेक सीरियस। इट इज़ अ क्लब में बहुत सारे लोग डांसिंग कर रहे थे, बिल्कुल पागलों की तरह, और बहुत सारे यंग लोग ड्रिंक भी कर रहे थे। तभी उस क्लब में मानो सन्नाटा सा छा जाता है। सारे लोग अचानक से चुप हो जाते हैं और मेन डोर की तरफ देखने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक बहुत बड़ा माफिया अपने पॉकेट में गन लेकर उस क्लब के अंदर इंटर होता है और उसके पास ढेर सारे बॉडीगार्ड थे जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। दिखने में वो माफिया बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम लग रहा था, मानो वो कोई माफिया नहीं बल्कि किसी हेवन का प्रिंस हो। और सारे लड़की और लड़कों की आंखें मानो उस माफिया पर ठहरी गई थी। तभी कोई उस माफिया के पास आकर उसे ग्रीट करता है और उससे कहता है, ओ किंग मिस्टर मिन योंगी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप हमसे मिलने यहाँ पर आए हैं। उस लड़के की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उसकी तरफ देखकर स्मार्ट कर कहता है, ऑफ कोर्स इस डील में मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। वैसे भी मेरा जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट लगता है मैं उसे हमेशा के लिए अपना बना लेता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर क्लब का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हमें आपका बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि आपको हमारी डील पसंद आई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम आपका किन शब्दों में शुक्रिया करें। मैनेजर की ये बात सुनकर युंगी अपनी आईज रोल करता है और उससे कहता है, मुझसे ज़्यादा बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे मुझे डील के बारे में बताओ। वैसे भी मेरे पास तुम्हारी ये बकवास सुनने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। युंगी की ये बात सुनकर मैनेजर अपना हेड नोट करता है और युंगी को वीआईपी एरिया में लेकर चला जाता है, जहाँ पर युंगी के बॉडीगार्ड भी युंगी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। लेकिन अभी तक युंगी का स्पेशल बॉडीगार्ड नहीं आया था, जिसकी वजह से युंगी के आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। जब युंगी का स्पेशल बॉडीगार्ड उसके साथ होता है, युंगी को किसी भी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं होती। युंगी के वीआईपी रूम में जाने के बाद सारे लोग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा माफिया यहाँ कर क्या रहा है। युंगी सियोल का सबसे बड़ा माफिया है, या फिर ये कहे कि युंगी कोरिया का सबसे बड़ा माफिया है। इतना बड़ा माफिया होने के बाद युंगी को सारे लोग मारना चाहते हैं, इसलिए युंगी के चारों तरफ हर समय बस बॉडीगार्ड ही रहते हैं। लेकिन युंगी का एक बहुत भरोसेमंद बॉडीगार्ड है और जिसे युंगी अपने भाई की तरह मानता है। वो युंगी के साथ हर वक्त रहता है, लेकिन इस समय वो युंगी का कुछ ज़रूरी काम करने गया है जो कि युंगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। युंगी का एक छोटा भाई है जिसका नाम किम तायोंग है। युंगी उस भाई को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। युंगी के लिए तायोंग सब कुछ है। युंगी ने बचपन से तायोंग को एक बेबी की तरह पाला है। युंगी तायोंग को छोड़कर अपनी इस दुनिया में किसी को प्यार नहीं करता। तायोंग मानो युंगी का सॉफ्ट कॉर्नर है। तायोंग के कुछ मांगने से पहले ही युंगी पूरी दुनिया लाकर तायोंग के कदमों में रख लेता है। इतने ज़्यादा प्यार की वजह से तायोंग थोड़ा सा बिगड़ चुका है और तायोंग को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, और तायोंग हमेशा महंगी चीज़ों का शौक़ रखता है। तायोंग को चाहे कितने का भी बैग पसंद आए या फिर कितने की भी ड्रेस पसंद आए, वो उसे लेने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लेता, और जो भी उसे पसंद आता है वो खड़े खड़े तायोंग खरीद लेता है। और युंगी भी तायोंग को कुछ नहीं कहता क्योंकि युंगी को ऐसा लगता है जो युंगी के पास है वो सब कुछ तायोंग के लिए ही है। युंगी तायोंग के अलावा इस दुनिया में किसी को प्यार नहीं करता और ना ही युंगी को आज तक किसी से प्यार हुआ है। युंगी एक डील फाइनल करने के लिए इस वीआईपी क्लब में आया है, जहाँ की डील युंगी को बहुत ज़्यादा पसंद है
और युंगी को जो चीज़ पसंद आ जाती है युंगी अपने पास रख लेता है। युंगी माफिया होने की वजह से थोड़ा बहुत हार्टलेस और रूड भी है, लेकिन आज तक युंगी ने किसी भी इनोसेंट पर्सन को हर्ट नहीं किया। युंगी और क्लब का मैनेजर आपस में बात करते हैं और क्लब का मैनेजर युंगी से कहता है, आई होप किंग कि आपको हमारी सारी डील पसंद आई होगी, तो क्या हम ये डील फाइनल कर लें। क्लब के मैनेजर की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और मैनेजर से कहता है, हाँ मुझे आपकी क्लब की डील काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो मैं ये डील फाइनल करता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर क्लब का मैनेजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और युंगी के लिए चेयर अप करने लगता है, क्योंकि युंगी बहुत अमीर है और युंगी ने क्लब में पैसा इन्वेस्ट करने का सोचा है, इसलिए वो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन युंगी को बस अपनी डील से मतलब है। युंगी वाइन को ड्रिंक करने लगता है और इधर उधर देखने लगता है। युंगी को भीड़ भाड़ वाली चीज़ें और जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये क्लब युंगी ने तायोंग के लिए ख़रीदा है ताकि तायोंग किसी भी क्लब में ना जा पाए जहाँ पर कोई भी तायोंग को देख पाए। युंगी जो भी करता है वो बस अपने भाई के लिए करता है, लेकिन ये शोर शराबा युंगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए युंगी अपनी ड्रिंक को पीने लगता है। दूसरी तरफ एक ब्यूटीफुल सा लड़का अपनी ढेर सारी फ्रेंड के साथ आज क्लब में आता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसने अपने सारे दोस्तों को पार्टी दी है। तभी उनमें से एक फ्रेंड उस क्यूट से लड़के की तरफ देखकर कहती है, वाओ जिमिन, ये क्लब तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और देखो यहाँ पर कितने सारे लोग डांस कर रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि मेरा यहाँ पर आने का कब से मन था, लेकिन क्या तुमने अपने मम्मी पापा से इजाज़त ली। लीसा की यह बात सुनकर जिमिन अपनी आइज़ रोल करता है और लीसा से कहता है, क्या यार तुम भी मॉम डैड का नाम लेकर मेरा मूड ख़राब कर रही हो। हाँ, आज मेरा बर्थडे है तो किसी के बारे में मत सोचो, जस्ट इंजॉय विथ मी। जिमिन की ये बात सुनकर लीसा और जिमिन के सारे फ्रेंड्स अपना हेड नोट करते हैं और जिमिन के साथ ड्रिंकिंग एंड डांसिंग करने लगते हैं। जिमिन एक 22 साल का लड़का है जो कि कॉलेज स्टूडेंट है और जो कि सोल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। जिमिन का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा सिंपल है। जिमिन एक मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन उसके फैमिली में सब कुछ ठीक है। जिमिन के पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट है। जिमिन एक सिंपल और शाय टाइप का लड़का है। आज जिमिन का बर्थडे है, इसलिए आज जिमिन ने अपने फ्रेंड्स को पार्टी दी है क्लब में और जिमिन भी पहली बार क्लब में आया है। ये सारी चीज़ें जिमिन के लिए भी बिल्कुल नई है। तभी लीसा जिमिन के पास आती है और जिमिन से कहती है, जिमिन लो ये ट्राई करो, इसमें अल्कोहल है। लीसा की ये बात सुनकर जिमिन की आंखें वाइडन हो जाती है और जिमिन लीसा की तरफ देखकर कहता है, लीसा आर यू मैड, तुम अल्कोहल कैसे पी सकती हो, तुम्हें पता है इसके पीने के बाद क्या होगा। हाँ, और वैसे भी हम यहाँ पर क्लब में आए हैं तो हमें वापस घर भी जाना है। अगर तुम्हारे पापा और मम्मी को पता चल गया कि तुमने ड्रिंक कर रखी है तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, जिमिन की ये बात सुनकर लीसा अपनी आइज़ रोल करती है और जिमिन से कहती है, ओ जिमिना, तुम भी कितना ज़्यादा बकवास सोचते हो। हाँ, हम बच्चे नहीं रहे, वी आर अडल्ट। और बाय द वे ये तुम्हारा बर्थडे है तो इस खुशी में पीना तो बनता है, और वैसे भी जब हम घर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होगी और हम फ्रेशनेस के लिए च्युइंगम खा लेंगे, जिससे हमारे पेरेंट्स को भी पता नहीं चलेगा कि हमने ड्रिंक कर रखी है। अब लो, बच्चे मत बनो और ये ड्रिंक चुपचाप पी लो। जिमिन की ये बात सुनकर जिमिन के सारे फ्रेंड्स उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लगते हैं। जिमिन भी अपने फ्रेंड्स की बात मान जाता है और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। जिमिन ने पहली बार इतनी ज़्यादा ड्रिंक की थी जिसकी वजह से जिमिन को बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। दूसरी तरफ युंगी सोफे पर से खड़ा होता है। युंगी को देखकर उसके सारे बॉडीगार्ड भी एक्टिव हो जाते हैं। युंगी अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है, तुम लोग यहीं रहना, मैं अभी बाथरूम से आता हूँ, फिर हम लोग घर पर चले जाएंगे। युंगी की ये बात सुनकर सारे बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करते हैं और युंगी से कहते हैं
ठीक है किंग। ये कहकर युंगी वहाँ से बाथरूम के लिए चला जाता है। युंगी के जाने के बाद सारे बॉडीगार्ड एक डीप ब्रेथ लेते हैं और कहते हैं बॉस को हैंडल करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। बॉस को तो बस वही हैंडल करते हैं, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आए हैं। तभी एक दूसरा बॉडीगार्ड उस बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है, अरे तुम्हें पता नहीं, वो बॉस के भाई को कॉलेज से लेने के लिए गए हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए। और बॉस उनके अलावा अपने भाई को देखने की परमिशन किसी को नहीं दे सकते हैं। बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर दूसरा बॉडीगार्ड अपनी आइज़ रोल करता है और उनसे कहता है, सुना है उनका भाई बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बिल्कुल किसी प्रिंस की तरह लगता है। बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर दूसरा बॉडीगार्ड उसे हिट करता है और उससे कहता है, तुम्हें मरना है क्या जो बॉस के भाई के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। शुक्र करो कि वो यहाँ पर नहीं है, अगर वो तुम्हारी ऐसी बातें सुन लेता तो तुम्हें जान से मार लेता। तुम्हें पता नहीं वो है कौन। बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर दूसरा बॉडीगार्ड अपनी डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, हाँ सबको पता है कि वो कमीना जॉन जोंगकुक है कौन। ये कहकर सारे बॉडीगार्ड आपस में बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ जिमिन पूरी तरीके से ड्रंक हो चुका था। जिमिन ने बहुत सारी ड्रिंक पी ली थी, जिसकी वजह से जिमिन ठीक से खराबी नहीं हो पा रहा था। जिमिन लीसा की तरफ देखकर कहता है, तुम लीसा यही रहना, मैं अभी बाथरूम से आता हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से बाथरूम आई है। जिमिन की ये बात सुनकर लीसा अपनी ड्रंक आइस के साथ जिमिन की तरफ देखकर कहती है, नहीं तुम अकेले बाथरूम में नहीं जाओगे, तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, ऐसा लगता है कि तुम गिरने वाले हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने तुम्हारे साथ चलूँगी। लीसा की ये बात सुनकर जिमिन हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, क्यों मेंस बाथरूम में तुम क्या मेरी हेल्प करोगी। हाँ, और खुद को देखो, खुद ने इतना पिया और मुझे भी पिला दिया, पता नहीं मेरे पेरेंट्स मेरे साथ क्या करेंगे। जिमिन की ये बात सुनकर लीसा हंसने लगती है और जिमिन से कहती है, यार अब तो तू बड़ा हो चुका है, मर्द बन, अपने माँ बाप से कब तक डरेगा, ठीक है, और चुपचाप जा बाथरूम में, फिर हमें घर भी जाना है, मेरे भी माँ बाप मेरा वेट कर रहे होंगे। लीसा की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और लीसा से कहता है, ठीक है मैं अभी बाथरूम से आता हूँ, तुम लोग जाना मत। ये कहकर जिमिन चला जाता है और जिमिन के सारे फ्रेंड्स फिर से पार्टी करने लगते हैं। दूसरी तरफ युंगी बाथरूम से बाहर निकलकर अपने हैंड को वॉश करने लगता है। तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है और बाथरूम के अंदर एक बेहद ही खूबसूरत लड़का आता है, जिसके लिप्स बहुत ज़्यादा रेड थे, मानो वो स्ट्रॉबेरी से बने हुए हो, और जिसके बाल सुनहरे रंग के थे, जिसकी आंखें ब्लू थी, मानो उस लड़के को देखकर इंसान की नज़रें वहीं पर ठहर जाए। वो लड़का लड़खड़ाते हुए बाथरूम के अंदर आता है और सिंक के पास आकर अपना फेस वॉश करने लगता है। तभी युंगी की नज़र उस ब्यूटीफुल से लड़के पर पड़ती है, मानो उसे देखकर युंगी की पूरी दुनिया ही एक झटके में बदल जाती है। युंगी की नज़रें उस लड़के से हट ही नहीं रही थी। वाटर ड्रॉप होकर उसकी पूरी बॉडी पर गिर रहा था, जो कि उस लड़के को बहुत ज़्यादा हॉट बना रहा था। युंगी की नज़रें मानो उस लड़के पर ठहर ही गई थी। तभी जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, कभी कोई लड़का देखा नहीं क्या। हाँ, आज मेरा बर्थडे है, मुझे और ड्रिंक करनी है, मुझे किसी की नहीं सुननी है। जिमिन पूरी तरीके से ड्रंक था। जिमिन को पता भी नहीं था कि उसके सामने आखिरकार खड़ा कौन है। ये कहकर जिमिन युंगी के पास आने लगता है। जिमिन को इतना करीब देखकर युंगी की धड़कनें मानो बदल सी जाती है। युंगी को अपने दिल की धड़कनें महसूस होने लगती है, जो कि आज तक युंगी को कभी नहीं महसूस हुई। युंगी को ऐसा लग रहा था कि उसके सीने में भी एक दिल है, जो भी किसी के लिए धड़क सकता है। युंगी जिमिन को देखकर बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगता है। जिमिन की पूरी बॉडी वेट हो चुकी थी और जिमिन काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ा रहा था। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम हो कौन और मुझे देखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। ये कहकर जिमिन युंगी को धक्का देने वाला होता है,
लेकिन तभी जिमिन का पैर स्लिप होता है और जिमिन गिरने ही वाला था कि तभी युंगी अपनी मस्कुलर आर्म से जिमिन की टाइनी विजिट को होल्ड करता है और उसे टाइटली ग्रैब कर देता है। जिमिन के टच से युंगी की बॉडी अचानक से काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करने लगी थी। ये फीलिंग युंगी के लिए भी बिल्कुल नई थी, जिसकी वजह से युंगी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। जिमिन अपनी ड्रंक आइज के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम हो कौन और तुमने मुझे ऐसे पकड़ कर क्यों रखा है? छोड़ो मुझे जाना है, मेरे पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे। ये कहकर जिमिन युंगी को हिट करने लगता है। तभी युंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, श्श, तुमने मुझे पागल बनाकर रख दिया है बेबी बॉय। तुम्हारे टच ने मुझे क्रेजी बनाकर रख दिया है। यू मेक मी क्रेजी। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और युंगी से कहता है, पागल हो गए हो? क्या कह रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। आई वॉन्ट टू गो माई हाउस। युंगी जिमिन की ये बात सुनकर जिमिन को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है और जिमिन से कहता है, नो, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास रहोगे। तुम मेरा ऑब्सेशन बन चुके हो बेबी बॉय। ये कहकर युंगी जिमिन को लेकर एक रूम में जाने लगता है, जो कि एक रेड रूम था और युंगी के सारे बॉडीगार्ड युंगी और जिमिन को जाता हुआ देख रहे थे, जिसे देखकर उन सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं, बॉस को हो क्या गया है? वो क्या कर रहे हैं? आज तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर एक दूसरा बॉडीगार्ड एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, हमें क्या पता, वैसे भी वो माफिया है, पता नहीं उनका मूड कब चेंज हो जाए। ये कहकर सारे बॉडीगार्ड जाकर युंगी के रूम के पास खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर नज़र रखने लगते हैं। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जो कि देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चले गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एवर फॉर यू।